टूर देख रहे हैं, आपके जो भी विद्यार्थी हैं उनसे मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि जब भी कोई योग्यता की बात आए, जब भी अहर्ताएं की बात आए, जब भी कोई बात आए नियम संगत, तो आप एक बार एग्जाम टूर को जरूर देखिए। आप भले पहले नहीं देखते हो, किसी पर विश्वास करते हो, लेकिन वह लोग आपको गलत डायरेक्शन दे देते हैं, गलत जानकारी दे देते हैं, तो आप एक बार एग्जाम टूर पर आकर वेरिफिकेशन जरूर कर लें। ये एक जो वीडियो होगा, जो ये नोटिफिकेशन है शिक्षा विभाग का, इसके तहत आपसे बता दें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? टीआरई 1 में जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी जा सकता है, टीआरई 2 में जो कर रहे हैं वो भी जा सकते हैं, और टीआरई 3 में या तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, या यदि ज्वाइनिंग होगा तो भी वह बाहर हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा। होता क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम बाहर के महिला हैं तो जब बिहार में आएंगे तो महिला वाला योग्यता रखेंगे। ऐसा बात नहीं है। हम बाहर में एससी हैं, बिहार में आएंगे तो एससी वाला योग्यता जो है हमको मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप यूआर यानी अनरिजर्व जो कैटेगरी होता है उसमें कोई भी विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। यानी यूआर जो विद्यार्थी है उसमें ओपन रहता है, वो ओपन सीट है, उसमें कोई भी फाइट कर सकते हैं। अब क्या है इस मैटर से समझिएगा। अभी वर्तमान समय में जो जांच चल रहा था वह 1 to 5, 6 to 8, 6 to 8 तक ही चल रहा था। अब 9th, 10th और 11th, 12th पर भी गांच गिर रहा है लगातार। देखिए क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी ये आरोप लगा रहे थे कि केवल स्टेट में क्वालिफाई हो जाने से हम आवेदन कर सकते हैं। तो नहीं, आप यदि यूआर में हैं, आप अन्य स्टेट के हैं, आप कोई भी कैटेगरी है, अन्य स्टेट की महिला है, अन्य स्टेट के पुरुष हैं, अन्य स्टेट के दिव्यांग हैं, अन्य स्टेट के कुछ भी हैं, आप अदर स्टेट से आते हैं, अदर राज्य से आते हैं, तो आप यूआर का योग्यता आपके पास होना चाहिए। यह नियम हुआ। मैं नियम बताता हूं, बहुत लोगों को दुख लगता है। मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं हूं, मेरा मकसद होता है कि आपको सही जानकारी दिया जाए और सही जानकारी साक्ष्य के साथ दिया जाए। यह एक नोटिस है शिक्षा विभाग का, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीआरई 3 में आप एग्जाम दिए हैं, टीआरई 2 में आप ज्वाइनिंग किए हैं या टीआरई 1 में ज्वाइनिंग किए हैं, तो भी ये वीडियो देखिएगा। तीसरा बात मैं बता दूं, अगर अभी आप केवल क्वालिफाई हैं, अगर कम अंक आ रहा है, तो आप ये ना सोचे फिर आगे की तैयारी में लग जाए। मैं हमेशा से कहता हूं। चलिए अब मैं समझाता हूं यूआर को बारे में समझिएगा। ये अनरिजर्व जो कैटेगरी होता है, बहुत लोग हमको कल कमेंट कर रहे थे, ट्रोल करने लगे कि सर आप बता रहे हैं कि महिला अनरिजर्व कैटेगरी की योग्यता धारण करेगी। देखिए उसका नोटिस, क्यों योग्यता धारण करेगी? क्योंकि आप ये जो अनरिजर्व है ये महिला पुरुष किसी को नहीं दर्शाता है। इसमें जिनके पास योग्यता होता है, जो इसके अनुसार मार्क्स लाते हैं, वह उसमें चले जाते हैं। अब आइए क्या है मामला, यहां पे देखिएगा कार्यक्रम जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा। अब एक एक करके सब जगह से नोटिस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि एग्जाम टूर केवल नोटिस पर वीडियो क्यों बनाते हैं, ताकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होते हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी हैं लेकिन उतना इस पर चूंकि आनन फानन में भर्ती की गई, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया किसी अधिकारी को कि क्या योग्यता है, क्या ये सब जांचना है, कैसे जांचना है, जैसे तैसे हो गया। अभी आप मेरे परिवार में जाइएगा, मेरे बड़े पापा एक हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मजबूरी के कारण वो पढ़ाई नहीं किए। लेकिन अभी आप उनके पास जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी लेकर जाइएगा, धड़ल्ले से इंग्लिश पढ़ेंगे, आपको हिंदी में समझा देंगे। कोई खेत का रसीद हो, कोई कागजात हो, कोई दिक्कत हो, तो बड़े बड़े अधिकारी भी उनसे बातचीत करते हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि उनके पास जानकारी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे से ज्यादा उम्र आपके पास है, मेरे से ज्यादा अनुभव है, लेकिन ये जो होता है इसमें मैं बहुत रिसर्च किया हूं, बहुत इसको बारीकी से समझने का प्रयास करता हूं, तब आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए इन सारी चीज को जरा ध्यान से समझिए। आप कहीं वीडियो देखते हैं, लेकिन एक बार जब इन सब चीज की बात आए तो एग्जाम टूर को आकर विजिट कर लीजिए, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब आइए, प्रेषक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दरभंगा। सेवा में जिला के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक राजकीय कृत और यहाँ पे परियोजना बालिका तथा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक सभी को भेजा गया है। ये 1 to 5 का भी है, 6 to 8 का भी है, 9th, 10th का भी है, 11th, 12th का भी है, सबके लिए है। और ये लगातार अब नोटिस फिर से दिया जाएगा, क्योंकि अब टीआरई 1, टीआरई 2 दोनों का जांच शुरू हो गया। मैं बताया था। आगे आइए, विषय में क्या है, विषय बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा प्रथम चरण यानी टीआरई 1 तथा द्वितीय चरण टीआरई 2 21/9/2024 का नोटिस है के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा
शिक्षक पात्रता परीक्षा दो तरह का होते हैं, एक सीटेट होता है, एक एस्टेट होता है। तो इसमें अब दोनों को दर्शाया जा रहा है, सीटेट और एस्टेट। अब देखिए आपके पास क्या आप उत्तीर्ण हुए हैं तो उसको देखना है, कितना अंक आप लाए हैं। संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में यदि आप क्वालिफाई हैं लेकिन आप अन्य राज्य के हैं, आप 40% लाए हैं, अगर गलती से, वह बिहार बोर्ड का अलग मैटर है। बिहार बोर्ड, अब देखिए जैसे कोई आवेदन करते हैं तो मैट्रिक पास रहेंगे, इंटर पास रहेंगे, ग्रेजुएशन पास रहेंगे, उनके पास बीएड का डिग्री होगा या डीएलएड का डिग्री होगा, उसके बाद सीटेट पास होंगे। अब देखिए एस्टेट पास होंगे तो एस्टेट का क्राइटेरिया क्या है कि 40% आ गया तो आपको पास घोषित कर देंगे, वह उनका क्राइटेरिया है। लेकिन बिहार बीपीएससी का क्राइटेरिया शिक्षक बनने के लिए नियम यह है कि आप बाहर के स्टेट के हैं, अन्य राज्य के हैं, तो जो योग्यता यूआर का होगा, जो योग्यता यूआर धारण करते हैं वही योग्यता आपके पास होना चाहिए। तो क्या है यहां पे देखिए, प्रतिवेदन कराने के संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के प्रांत 13/41 दिनांक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के विशेष प्रांत 28/75 दिनांक 28/8/2024 महाशय उपर्युक्त विषय प्रसंगित द्वारा प्रपत्र बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 एवं द्वितीय चरण टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों से शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और एस्टेट विद्यालय अध्यापकों के संबंध में निम्नवत आदेश जारी हो रहा है, निर्गत किया गया। इस आदेश में क्या है, यदि आप उत्तीर्ण हैं तो आपको कितना अंक चाहिए, इस बात को समझिए। बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग 1 से 5 एवं 1 से 6 के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें सीटेट में 90 अंक से कम है उन्हें सेवा मुक्त किया जाना है। यानी जिनका 90 अंक से कम है उनको सेवा मुक्त किया जाना है। ये तो किसका किसका हो गया, 1 to 5 और 6 to 8 का हो गया। 1 to 5, 6 to 8, चूंकि ये सीटेट से बहाल होते हैं। आगे आइए, बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग यानी वैसे वर्ग 9, 10 एवं 11, 12 के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें सीटेट में 50% से यानी 50% से कम अंक प्राप्त हुआ है उसे सेवा मुक्त किया जाना है। उक्त बिंदु पर आप सभी को आदेश दिया जाता है कि आप अपने विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों के सीटेट एस्टेट प्रमाण पत्रों की जांच अपने स्तर से कर लें। यदि उक्त के अनुसार कोई भी विद्यालय अध्यापक आपके विद्यालय में कार्यरत है तो उसकी सूची के साथ प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति 24 घंटा के अंदर अपने अपने प्रखंड संसाधन केंद्र कार्यालय में समर्पित करें। ध्यान रखें कि यदि भविष्य में कोई भी विद्यालय अध्यापक अपने अपने प्रखंड जिनकी सीटेट और एस्टेट में उक्त निर्धारित अंक से कम पाई जाती है तो उनके देय वेतन की सारी जवाबदेही आपकी होगी। यहाँ पे साफ यथाउचित सब कुछ कार्रवाई होगी, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यानी कि वैसे शिक्षक, अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, साफ तौर पर मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे और यहाँ पे ध्यान देकर आप समझ लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं लेकिन ये नोटिस समय से आ गया ताकि विद्यार्थी को मेरे पे विश्वास बना रहे। मैं जब भी कोई बात करता हूं तो बिना साक्ष्य बिना जानकारी का आपके पास नहीं आता हूं। चलिए अब क्या है, मामला क्या है, मामला ये है कि सीटेट का जो एग्जाम है, जो बाहर के महिला हो या कोई उनको 90 अंक यानी कि 60% चाहिए। अब आइए यहां पर आइएगा, आपका ये क्या बोलते हैं, अब एस्टेट में आइएगा, एसटीटी, तो यहां पे आपको 50% यानी कि 75 अंक चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया देखिए, एस्टेट में 50% अंक से प्राप्त जिनका भी कम है उनको सेवा मुक्त करने का बात कहा जा रहा है। अगर कोई ऐसे पकड़े जा रहे हैं, अगर कोई ऐसे आ रहे हैं विद्यार्थी तो उनको उनके साथ समस्या होगा। यहाँ पे 50 अंक से कम वाले लिखा गया है, 50% होना चाहिए, अंक नहीं 50% होना चाहिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये भी सुधार किया जाएगा। तो ये आप नोटिस था, आप देख सकते हैं। जब भी कोई विद्यार्थी आवेदन करे तो आवेदन करने से पहले एक बार टोटल आवेदन की प्रक्रिया को समझ लें। यदि आवेदन की प्रक्रिया आप नहीं समझ पाते हैं तो आपके साथ समस्या है। साइबर कैफे में जाते हैं तो उनका काम होता है आवेदन करना, वह आप जाइएगा आवेदन करने के लिए बोलिएगा, वो आवेदन कर लेंगे। एक्सेप्ट करना काम है, वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा, आप एग्जाम भी दे दीजिएगा। लेकिन आपका जो नियुक्ति दिया गया है वह ये भी बताया गया है कि 2 साल की जो नियुक्ति है वो औपबंधिक है।
टोटल आपकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता जांच की जाएगी। यदि गलत पाया गया तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। और ये जो नोटिस अब निकल रहा है वेतन भुगतान को लेकर भी, इसकी जवाबदेही वहां के प्रिंसिपल के होंगे। अगर कोई स्टेट सीटेट में कम अंक वाले कार्यरत हैं तो ये देख सकते हैं, अब एक एक करके सभी जगह होगा। मेरा अभी भी शिक्षा विभाग से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक ऐसा नोटिस आप जारी कीजिए पर्सनली पूरे बिहार के संदर्भ में, कि यदि कहीं ऐसे किसी भी प्रिंसिपल के जानकारी में या किसी भी विद्यालय में ऐसे कार्यरत शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, तो वैसे परिस्थिति में उस विद्यालय के शिक्षिका और शिक्षक और साथ ही प्रधानाध्यापक सभी पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और वेतन वसूल किया जाएगा। देखिए कल से सब लोग फर्जी भाग जाएंगे। तो फर्जी कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपकी योग्यता गलत है, आपने मार्क्स प्राप्त किया होगा ये मैं मान रहा हूं, लेकिन आप जब क्राइटेरिया ही बने कि मैट्रिक पास होना चाहिए, एज 21 साल होना चाहिए, आप मैट्रिक पास है, एज 19 साल है, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? तो पहला चरण में ही आप फेल हैं। चलिए आगे जैसे जैसे नोटिस आता जाएगा मैं बताते जाऊंगा। 1 to 5 6 to 8 9 10th वाले सभी विद्यार्थी इसको समझ लेंगे और अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप कमेंट करें। जय हिंद।